बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2022 और सबसे पहले हम बात करेंगे हम आज 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। असम्बलियाँ जो पंजाब और केपी के डिसॉल्व करने का मामला है, ऑडियो लीक का मामला है, अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में, सलमान शहबाज के ऊपर और मईशत के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं हम। वही हुआ जिसका डर था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही खोल कर कह दिया कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं की जा सकती, असम्बलियाँ अभी 4 महीने और चलेंगी। ये वही बातें जिनका हमें कुछ अरसे से एक अंदाज़ा था और हमें एक ख़दशा था कि ये यही करेंगे, क्योंकि इस ख़ानदान के डीएनए में शामिल ही नहीं है कि ये ख़ुद से कोई फ़ैसला करें। ये जब तक कोई इनको डिक्टेट ना करे या ये अपने मन पे नहीं चल सकते। तो ये वही साहब हैं जिन्होंने 2 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद बोला कि मैं आधा मिनट भी देर नहीं लगाऊंगा और असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। आज वही शख्स कह रहा है कि मैं असम्बलियाँ 4 महीने तक डिज़ोल्व नहीं हो सकती। इन खदशात का जिक्र तो पहले ही मैं कर चुका हूँ। उनकी बात हुई, इनकी एक मीटिंग हुई थी अमेरिकन कौंसलेट जनरल डोनाल्ड ब्लूम से। उनकी कुछ तफसीलात उन्होंने बताई कि जी जो पंजाब है उसको कैलिफोर्निया से एफिलेटेड किया जा रहा है और हम कुछ जो मुतवक्का काम है उनको किया जा रहा है और इस तरह से हम आगे चल रहे हैं। कल की बात करता चलूँ कि इमरान खान की के लाइलमी में ये 2 जो शख्सियात थे जिन्होंने कलमदान का हल्फ उठाया और काबीना का हिस्सा बने, वो शख्स हैं जो लालच के तहत इस मामले में आ गए और इन्होंने आकर आए और इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इसका मकसद इमरान खान को ये बावर कराना था कि अगर असम्बलियाँ तहलील की गईं तो उनके अपने लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे। उनके अपने लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे। एक दफ़ा फिर इमरान खान को धोखा मिला। क्या इमरान खान हुकूमत करने के लिए मरीज से बंदे वज़ीर लाए? MNA MPA जो सेलेक्ट करने उन्होंने, क्या वो मरीज से लेके आए? इसी असना में शहबाज गिल पे एक और FIR हुई और ये FIR कोई ना सिंध में हुई ना बलूचिस्तान में हुई। ये उनके अपने जहाँ पे उनकी हुकूमत है सूबा पंजाब, वहाँ पे FIR हुई है। तो रिजीम चेंज का जो एक असर है वो देखते चलें और कुछ लोग जो पहले इससे महसूस नहीं हो सके थे वो अब दोबारा हो लें। लेकिन मेरा एक अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव है और स्ट्रॉन्ग जो मेरा एक खदशा है, खदशा कह लें, खदशा ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि कह लें कि जो है इमरान खान एक असम्बलियाँ तोड़ेंगे और लाजमी इस पर, क्योंकि इमरान खान की जो नब्ज़ है वो आवाम के साथ, उनका दिल जो है वो आवाम के साथ धड़कता है, तो लाजमी इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे। इसी असना में क्योंकि मईशत के जो इशारे हैं वो कुछ और ही जिक्र कर रहे हैं। कल आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से और इसहाक डार साहब के ने उस मामले पे इकॉनमी पर बात की। हुकूमत ने सऊदी अरब को 4.2 अरब डॉलर देने के लिए रिक्वेस्ट की है या मदद की अपील की है और ये उम्मीद है कि कल भी मैंने अपना जिक्र किया था आपको अपने व्लॉग में इसमें कि सऊदी अरब को देने पे राज़ी हुआ है। अब ये अमेरिका के कहने पे राज़ी हुआ है या जो भी वो थी उन पे वो राज़ी हो गया और ये अगले महीने तक जब आर्मी चीफ का दौरा होगा सऊदी अरब का तो वहाँ पे ये इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा और 2 अरब डॉलर 4.2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर तक पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। मईशत के हवाले से बात करते चलें जी। मईशत में ओवरसीज़ चैम्बर ने आज हमें नेगेटिव में डाल दिया है, जो इमरान खान के दौर में ये 17% पे हुआ करता था। आयाटा ने हुकूमत को ख़त लिख दिया है, उनके 225 मिलियन डॉलर हुकूमत के पास फंसे हुए हैं जो कि जारी नहीं किए जा रहे, तो उन्होंने ख़त लिख दिया कि जी हमारे पैसे जारी किए जाएँ। पोर्ट पे खड़े हुए कंटेनर जो हैं वो उनमें सब्जियां और जो फल अनाज वगैरह है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि उन कंटेनरों को भेजने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत के पास डॉलर नहीं है और काफ़ी हद तक वो डॉलर रोक लिए गए हैं। तो IMF को एबनॉर्मल और आई डोंट केयर कहने के बाद
तो ये कुछ भुगतना तो पड़ेगा इसका। आईएमएफ की पहली किस्त मैं आपको बताता चलूँ, वो भी रिलीज़ हो गई थी मुफ्ता इस्माइल के मेहनत के बावजूद, मेहनत के साथ। आईएमएफ से हमें 1.2 अरब डॉलर मिले थे। एशिया बैंक से हमें तकरीबन कोई 1.5 अरब डॉलर मिला था। और एक और है अपना AIRI, वहाँ से हमें 1.5 अरब डॉलर मिले थे। ये सब के सब खर्च हो गए। क्यों खर्च हुए? कि हमारी अपनी आमदनी कुछ भी नहीं थी, एक्सपोर्ट गिर गई थी। तरसीलात ज़र में जो पैसे आते थे वो मुसलसल गिर रहे थे। जब हम अपना पैसा जनरेट नहीं करेंगे, हम अपना पैसा नहीं बनाएंगे, पैसे बाहर से आप जितने भी देते रहें वो सब खर्च होते रहेंगे। कंपनियों की एक्सपोर्ट बहुत हद तक गिर चुकी है। कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग कर रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कल की डेट में 6000 मुलाजमीन जो हैं वो फारिग किए कंपनी ने। और एक कंपनी का तो आपको नाम भी बताता चलूँ जी, सैफ टेक्सटाइल है। उन्होंने अपना एक यूनिट बंद किया है और उसमें तकरीबन 772 आदमी जो हैं वो फारिग किए, उन्होंने मुलाजमीन फारिग किए। हुकूमत यही कह रही है कि सब अच्छा है। आरिफ अलवी साहब ने कल एक इंटरव्यू में एक बयान दिया कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते। इनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। क्यों? कि देखें, ये बात सेम उसी तरह है कि जी कोई भूखा नहीं मरेगा। भूखा तो नहीं मरता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके खा लेता है। इसी तरह इनका बात भी कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें भीख दे देगा। देखा जाए हमारी जो महल वकूफ़ है वो बहुत एक अच्छी उसमें जोग्राफी पोजीशन में है। हमें कोई ना कोई मुल्क अपने साथ एडजस्ट करने के लिए कोई ना कोई हमें बेल आउट देता रहेगा। क्या हम इस बेल आउट्स के तरीके चलते रहेंगे? क्या हम सारी ज़िंदगी इसी तरह से रहना है, आगे तरक्की नहीं करना है? फिर आप ये भी गिला ना करें कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमें कोई सीरियस नहीं लेता, हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करता, हमसे किसी बात में मशवरा नहीं लिया जाता। फिर तो वो सही है ना, बेगर कांट चूज़र। यही चीज़ें चलती रहेंगी और पिछले 75 सालों में यही चलता रहा है। मैंने एक अपना एक थोड़ा सा वो बताता चलूँ। एक दिन मैं डॉलर पे थोड़ा सा तजिया कर रहा था। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, डॉलर उस वक्त तकरीबन 1.5 रुपये का था। वहाँ से लेके 1971 तक डॉलर कोई तकरीबन 2.5 रुपये तक गया या 1.25-2 रुपये तक गया। 71 से लेके 1971 से लेके 1988 तक 2 रुपये या 3.5 रुपये से डॉलर बढ़कर तकरीबन 18 रुपये या 22 रुपये के करीब गया। 88 से लेके 2008 तक ये डॉलर तकरीबन 60 से 80 रुपये पे ट्रेड करता रहा। 2008 से लेके 2018 तक ये डॉलर 80 या 60-80 से लेके ये 120-128 रुपये पे पहुंचा। जब इमरान खान ने ये हुकूमत संभाली तो डॉलर 128 रुपये पे था। पिछले साल नवंबर में जून में ये डॉलर 150 पे ट्रेड कर रहा था। और फिर जो गेयर लगे हैं इसको, जून 2021 से लेके आज तक नवंबर 2022 तक ये डॉलर 230 रुपये पर भी नहीं मिल रहा। ओपन मार्केट में तो ये मिल ही नहीं रहा। कहने के मुताबिक 240-246 पे एलसी कट रही है, जबकि इसका जो बैंक रेट है वो 224 रुपये है। तो ये एक ज़रा देखिएगा कि हमने कितनी तरक्की की, कैसे डॉलर को पर लगे, और ख़ासतौन 71 के बाद हमें कैसे पर लगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। आज एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो में बुशरा बीबी हैं और जुल्फ़ी बुखारी हैं। इस ऑडियो पे कुछ फॉरेंसिक भी हुआ है। उन्होंने एक बताया कि जी इसमें बीच में एक झिरक आती है, वहाँ से ऑडियो बिल्कुल दो इसे जोड़ के इसको मिलाया गया है। तो ये ऑडियो क्यों लीक की गई? अच्छा, इस ऑडियो लीक में कहा क्या जा रहा है? इस ऑडियो लीक में बुशरा बीबी कह रही हैं जुल्फ़ी बुखारी को कि कुछ खान साहब की घड़ियाँ जो वो यूज़ नहीं करते और बेच दें। कुछ दिन पहले ही हुकूमत का मौक़िफ़ आया था कि ये उमर फ़ारूक को दुबई में बेची गई थी घड़ी। अगर दुबई में बेची गई थी तो फिर जुल्फ़ी बुखारी ने किसको घड़ी बेची? आप डिसाइड कर लेना कि इसका गाहक कौन है या इसको ख़रीदी किसने।
मार्केट में एक और साहब भी मंजर आम पे आए हुए हैं, शफीक साहब, जो कहते हैं कि जी मुझे घड़ी की वजह से बहुत परेशान किया जा रहा है और मैंने ये अपनी दुकान भी बंद कर दी। भाई जब आपने घड़ी ली नहीं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो और आप बंद क्यों कर रहे हो अपना कारोबार? अच्छा, इमरान खान से साहब ने ये घड़ी जो है ना वो तकरीबन 20% पे ली थी, उस पर भी बड़ा हो रहा है क्योंकि 2019 में तो इमरान खान ने खुद ये रूल चेंज करके 50% कर दिया था। 50% ये 18 में घड़ी ली गई थी, 18 में घड़ी मिली थी खान साहब को, तो ये 18 के कानून के मुताबिक इसकी इमरान खान ने 20% पेमेंट की और ये घड़ी ली और इसको बेचकर जो पैसे आते थे वो अपने अकाउंट में डाले। उसमें तकरीबन मिलियन के हिसाब से उन्होंने टैक्स दिया, मिलियन डॉलर के हिसाब से वो टैक्स, मिलियन रुपया है या मिलियन डॉलर है, मिलियन रुपया होगा, उस हिसाब से उन्होंने टैक्स पे किया और ये घड़ी आगे बेची। ये घड़ी बेचकर उन्होंने जो बाकी उनको जो पैसे बचे थे वो उन्होंने बनीगाला की एक सड़क थी उस पर लगाया था, जो कि उनका मौक़िफ़ है और जो कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंटों में जाहिर भी किया है। तो इस घड़ी को ये ऑडियो लीक करने का टाइम, ये ऑडियो लीक करने का टाइम दो वजूहात हैं जिनसे आपकी नज़र हटानी है। मैं वो दोनों आपको बता देता हूँ। पहली नज़र पे तो चलते हैं। अच्छा, पिछली उसमें उन्होंने बोला था ये फराह गोगी ने घड़ी जो है उमर फारूक को बेची थी और अब जो है वो उसी घड़ी को मोड़ा जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ और जुल्फ़ी बुखारी की तरफ। अब बुशरा बीबी ने घड़ी बेची या फराह गोगी ने बेची, ये डिसाइड करना है इन दोनों को। अच्छा जी, अगला चलते हैं कि सलमान शहबाज साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। पहले जो होते थे वो लाहौर हाई कोर्ट से हो जाते थे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है और वो वहाँ से चल भी पड़े हैं, सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, सऊदी अरब उम्रा करके और वो कराची पे आ जाएंगे। तो इस पे नसीब हो तो ऐसा हो, सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस का इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। अच्छा, इनके जो तहकीकात में शामिल होने वाले शामिल हुए ना, तहकीकात में शामिल हुए ना, अदालत में हाज़िरी दी, जो कलीदी गवाह थे इनके वो और प्लस अफसरान जो तहकीकात कर रहे थे वो सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए और जो इनके राज अफशा कर रहे थे अरशद शरीफ साहब वो कत्ल हो गए, वालिद साहब वज़ीर आज़म बन गए। किस्मत हो तो ऐसी किस्मत हो और मुल्क हो तो ऐसा मुल्क हो, मुल्क पाकिस्तान हो माशाल्लाह। ये अल्फाज थे कामरान खान साहब के, जो उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया के मैसेज में दिए और वाकई ये बड़े अच्छे अल्फाजों से उन्होंने इनको याद किया है। तो ये मौसूफ जो शुगर करप्शन केस था 2008 में, उसमें ये शामिल थे और इनके तकरीबन कोई 7-8 गवाह थे जिनके ऊपर याद होगा आपको मुश्ताक चीनी वाला और जो मकसूद चपड़ासी था, फ़खर हयात था, अपना अज़हर अब्बास, ग़ुलाम शब्बीर, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अकबर, अकरार हुसैन, इनके अकाउंट ये क्लर्क हैं, सारे क्लर्क हैं। एक उनका जो है फ्रंटमैन है जो चीनी वाला है, बाकी इनके सारे क्लर्क हैं और इनके अकाउंटों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इनमें से एक साहब तो वो हैं जो कि जिनके इंतकाल के बाद भी उनका अकाउंट ऑपरेट होता रहा और उनकी रूह आके ऑपरेट करती थी उनका अकाउंट। तो उन सब की तहकीकात थी और जब भी शहबाज शरीफ साहब से या हमजा शरीफ साहब से कुछ पूछा जाता था तो वो इन्हीं का नाम लेते थे कि जी मुझे नहीं पता, सलमान साहब को पता है, सलमान साहब तो मुल्क से बाहर हैं। और वो जब आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जिला वतनी, अपनी जिला वतनी तो वो होती है कि जिसमें कोई बंदा आपको फोर्सली बाहर भेजे, कोई बंदा आपको फोर्सली दूसरे मुल्क में फेंक दे या वहाँ पे आपको रहने के लिए मजबूर कर दे। आप तो खुद साख्ता जिला वतनी पे थे, तमाम तहकीकात से बच गए, तमाम कोर्ट में भी पेश नहीं हुए, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगी और आपको हिफाजी ज़मानत मिल गई। और इस केस के ऊपर मैं अभी काफ़ी बात करूँगा जब इनका केस ये लगेगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये तो हिफाजती ज़मानत इनको 13 दिसंबर तक मिल गई है और जब ये यहाँ पहुँचेंगे तो फिर इनके जो पूरा वो है वो मैं आपको शजरा नस्ब दे दूँगा। बाकी 13 दिसंबर को एक और केस है जिसमें खान साहब की भी तलबी है और उनको चेयरमैनशिप से भी जो है मुझे लग रहा है कि वो हटा दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है, मेरी जो पॉजिटिविटी या मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि इमरान खान
पंजाब और KPK की हुकूमतें तहलील करने में कामयाब हो जाएंगे। और क्योंकि ये एक मैसेज भी है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग जो बाहर के मुल्क हैं वो स्ट्रॉन्ग ये कह रहे हैं कि आप सियासी इस्तेकाम लाएं तो हम इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, एक दफ़ा फिर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। देखें, अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करे। एक अंदाजे के मुताबिक इसहाक डार साहब ने और उससे पहले भी कई लोगों ने ये बोला था कि जी पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो बाहर मुल्कों में पड़ा हुआ है। उन अकाउंटों से अगर चौथाई भी ये पाकिस्तान ले आए ना, तो पाकिस्तान इस वक्त जिस मुसीबत में, जिस प्रॉब्लम में खड़ा हुआ है ना, उससे बाहर निकल सकता है। और इन इन ये देखें, ये कोई इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है जिस तरह से अब सोशल मीडिया पे बताया जाता है या टीवी में बताया जाता है कि जी ये करप्शन की, और इस तरह से इतने इतने सादे नहीं हैं ये लोग माशाल्लाह बहुत होशियार हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत जो है वो आप कह लें कि मुल्क की मोहब्बत से इनकी इनकी जो औलादों की मोहब्बत है वो ज़्यादा है। ये सब अपने औलादों के लिए ये लोग इकट्ठा करके रख जाते हैं, क्योंकि उनकी औलाद बेचारी निकम्मी नाकारा, कुछ कमा तो सकेगी नहीं, वो इनके उनके लिए छोड़ के जाते हैं। और जो आवाम के जो 22 करोड़ आवाम है, उनके बच्चे बेचारे पानी के लिए तरसें, उनके बेचारे बच्चे जो है बिजली के लिए तरसें। कितने मजदूर बेरोज़गार हो गए, उनको इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, या उनकी मोहब्बत इनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी इनके बच्चों की मोहब्बत इनके लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं जी अरशद शरीफ केस के ऊपर। अरशद शरीफ केस में हुकूमत ने GIT बनाकर हुकूमत ने जो GIT है उसका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। टीम में ग्रेड 20 के अफसरान, पुलिस से DIG साजिद कयानी, IB से वकारुद्दीन सैयद, FIA से अवैस अहमद, MI से मुर्तज़ा अफसाल और ISI से मोहम्मद असलम स्पेशल GIT का हिस्सा होंगे। फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, जो कि डॉक्टर अज़हर वहीद जो कि FIA के डायरेक्टर हैं, और उमर शाहिद हामिद IB के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट थी ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट। इन्होंने माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि मेरी वही वाली बात कि पाकिस्तान के इदारे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं तो फिर पाकिस्तान को कोई भी बीट नहीं कर सकेगा। 1970 से पहले जो इदारे जिस तरह से खड़े हुए थे, जिस तरह से मजबूत थे, पाकिस्तान की तरक्की बहुत आगे थी। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बड़े बड़े मुल्क हमारी तरफ देख रहे होते थे उस टाइम पे। इन दो डॉक्टरों ने, दो अफसरान ने, डॉक्टर अज़हर वहीद और डॉक्टर उमर शाहिद हामिद, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग में एक एक चीज़, एक एक उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके फेसबुक, उनका जो मोबाइल, उनकी जो लैपटॉप, उनकी जो रहने की जगह, उनकी जो जिनसे दोस्तियां थी, कॉल्स वगैरह, सब कुछ इसमें शामिल है। ये 592 की सफ़ात पे मुश्तमिल है। ये रिपोर्ट मीडिया को भी दे दी गई है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे जो हैं उन्होंने शाया करने से रोका हुआ है कि वो शाया नहीं कर सकते। और बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट थी ये। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो केस है उसकी समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये नई GIT जो जाएगी वो उस पर काम करके लाएगी, तो वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको अपना जो है उस पर समाअत शुरू करेगी। आज तक के लिए इतना ही। चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरी इतनी मेहनत और इतनी जो है, अगर वो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे व्यूअर बहुत हैं माशाल्लाह, अच्छे भी जा रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको और बढ़ाए और तरक्की दे। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो भी बढ़ने चाहिए, और साथ में मेरे चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो है आपको वो फ़ौरन मिल सके। और कमेंट्स का मुझे आपका इंतज़ार रहता है। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें जहाँ पे मेरी कोई गलती हो, या जहाँ पे कोई फैक्ट एंड फाइंडिंग में जो कुछ बातें हैं वो अगर कुछ मेरी कमी रह गई हो तो वो आज आप ज़रूर शेयर किया करें। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।